हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम अक्टूबर 2022 का पेपर देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का पेपर है, फर्स्ट पेपर। बाकी सभी पेपर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऑल पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड पेपर का नाम है। तो देखें किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे 2022 में, और आप किस यूनिवर्सिटी से प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है। भाई आपका भी सिलेबस यहाँ पर सेम होगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखेंगे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे थे और लॉन्ग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। और जिसको भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए भाई, आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है 9770234998 पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के साथ में जो है 2021 के पेपर, 22 के पेपर और 23 के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, सारे पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर देखेंगे। चूंकि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में बात करें तो 40 अंक का पेपर होता है। आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर भी हम अपलोड जल्द से जल्द कर देंगे। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य है, विकल्प आंतरिक आंतरिक है, ठीक है। विकल्प वगैरह भी दिए हुए हैं, चूंकि कुछ यूनिवर्सिटी में विकल्प नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं 5, चूंकि एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर दिया हुआ है भाई। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निम्न में से किस परास में पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निम्न में से किस परास में पाया जाता है, तो आ दिया है 200 से 780 nm, और दूसरा ऑप्शन है 220 से 500 nm, और सा नंबर पे दिया है 250 से 700 nm, वहीं दा नंबर पे 290 से 1000 nm। सही आंसर आपको पता कर लेना है भाई। यहाँ पर इंग्लिश से भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑकर इन द रेंज फॉर। तो यहाँ पर विकल्प तो खैर सेम ही है, और इंग्लिश हिंदी आप देख लेना जिसको भी आपको जो भी पढ़ना है। तो बाकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर दिया IR स्पेक्ट्रा में कीटोन उच्च आवृत्ति 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषित होते हैं, क्योंकि आ नंबर पर दिए आंतरिक कार्बन sp संकरित है, ब नंबर पर दिए बंध में s लक्षण अधिक होने से यह मजबूत होता है, सा नंबर पर आंतरिक कार्बन sp2 संकरित है। दोनों आ एवं बा सही है। देख लेना आप कौन सा आंसर सही है, ठीक है। आप ज़्यादा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो इन सभी के आंसर। कीटोन ऑब्जर्व्ड इन IR एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 2150 सेंटीमीटर इनवर्स बिकॉज। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस विकिरण से संबंधित है, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, रेडियो आवृत्ति तरंग, दृश्य, ठीक है। इंग्लिश से भी आप देख लीजिएगा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एसोसिएटेड विथ विच रेडिएशन। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चौथा यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है, DEPT स्पेक्ट्रा निम्न में से किसको विभेदित करने में प्रयुक्त होता है, आ बा सा दा। देख लेना आप विकल्प वगैरह, इंग्लिश से भी आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न आया हुआ है, किस प्रकार का आया देखते हैं हम। पेरेंट आयन पीक निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक, पेरेंट मॉलिक्यूलर पीक, M+1 आयन पीक। तो देख लेना है किस पीक से जाना जाता है भाई, ठीक है। ये इंग्लिश वाला, इंग्लिश वर्जन। चलिए भाई, ये तो अब थे, चूंकि विकल्प एक एक अंक में 5 विकल्प पूछे गए थे, इस प्रकार से 5 अंक के विकल्प पूछे थे। और बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं 2022 का पेपर अपलोड कर रहा हूँ। 2021 के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है।
2022 के अपलोड करने के बाद 2023 के अपलोड करूंगा। हो सकता है आपकी वीडियो देखते तक की जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हो, तो भाई चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट ही मैंने बना रखा है हमारे चैनल पर। अब 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी में दिए हुए हैं इकाई 1 से। पहला यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक में पाए जाने वाले अल्ट्रावायलेट बैंड के प्रकार लिखिए। राइट टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट बैंड फाउंड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और शुरू में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बताया था, उस पर कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। साथ में जो है 2021, 22, 23 के पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे नोट्स के साथ में। अथवा कि यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों पर विलायक प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। दूसरे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या, निम्नलिखित यौगिक में आईआर स्पेक्ट्रा में कार्बोनिल ग्रुप के लाक्षणिक अवशोषण बैंड की आवृत्ति का उल्लेख कीजिए। CH3 CO CH3, 12 नंबर पे दिया CH3 CHO, साथ पे दिया है C6H5 CHO, दाफे दिया CH3 COOH। तो मेंशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन bands of the carbonyl group in the IR spectra of the following compound। तो यहाँ पर कंपाउंड आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लेना है। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो अथवा में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है क्या, IR स्पेक्ट्रा का उपयोग करते हुए निम्न युग्मकों के बीच विभेद कीजिए। एसीटोन को एसिटिलीन से और एथेनॉल को एथेनॉल से। ठीक है, इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इच पेयर यूज IR स्पेक्ट्रा। तो बा दिया है एसीटोन फॉर्म एसिटिलीन, बापे दिया यहाँ पर एथेनॉल फॉर्म एथेनॉल, एथेनॉल फॉर्म एथेनॉल से। यहाँ पर यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर तीसरे यूनिट से कोऑर्डिनेटेड पिरिडिन में कांटेक्ट शिफ्ट को समझाइए। एक्सप्लेन कांटेक्ट शिफ्ट इन कोऑर्डिनेटेड पिरिडिन। अथवा में जो प्रश्न पूछा है इस स्यूडो कांटेक्ट शिफ्ट क्या है, इसके लिए सामान्य समीकरण लिखिए। व्हाट इज pseudo contact shift, write the general equation from the pseudo contact shift। pseudo contact shift इकाई यहाँ पर फोर्थ की यहाँ पर बात करें तो C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर सिस एवं ट्रांस 2 ब्यूटीन के बीच विभेद कीजिए। ठीक है, इंग्लिश से भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आता है कार्बोनिल कार्बन में C13 रासायनिक विस्थापन समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन C13 केमिकल शिफ्ट इन कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन्स। इकाई 5 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या, नाइट्रोजन नियम क्या है समझाइए। व्हाट इज नाइट्रोजन रूल, एक्सप्लेन। अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है क्या, विखंडन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पर सेक्शन सी पे यहाँ पर आ जाते हैं। 5 अंक के प्रश्न पूछे हैं, 5 प्रश्न जो कि पांचों इकाई से। यहाँ पर बात करें पहले यूनिट से युग्मित डाई एवं कार्बोनिल यौगिक के लिए वुडवर्ड फाइजर नियम लिखिए। एक्सप्लेन वुडवर्ड फाइजर रूल फॉर कंजुगेटेड डाइन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो एरोमेटिक यौगिक के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा की विवेचना कीजिए। डिस्कस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरे यहाँ यूनिट से प्रश्न पूछे थे, कंपन आवृत्तियों पर हाइड्रोजन बंध के प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। अथवा की यहाँ पर बात आती है। और अभी तक की जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम से वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें भी। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ओवरटोन और फर्मी अनुनाद।
ठीक है, राइट्स और नॉट ऑन फॉलोइंग ओवरटोन फर्मी रिजोनेंस। तीसरे इकाई से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, न्यूक्लियर रिलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियर रिलेक्शन। अथवा की यहाँ पर बात आती है अनुचुंबकीय पदार्थों की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जैव रासायनिक तंत्र में अनुप्रयोग लिखिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब यहाँ पर नेक्स्ट चौथे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं क्या, C13 एनएमआर में रासायनिक विस्थापन को समझाइए। एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट इन C13 एनएमआर। अथवा यहाँ पर बात आती है दो आयामी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉसी व नॉसी की विवेचना कीजिए। डिस्कस टू डायमेंशन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉसी नॉसी। अब यहाँ पर लास्ट यूनिट 5 यूनिट्स प्रश्न पूछा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मॉलिक्यूलर आयन पीक। दूसरा है भाई मैक्लाफर्टी पुनर्विन्यास। राइट शॉर्ट नॉट ऑन मॉलिक्यूलर आयन पीक और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। अथवा में जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न है हमारा, अल्ट्रावायलेट दृश्य स्पेक्ट्रल तकनीक सरल अणुओं की संरचना निर्धारण में किस प्रकार उपयोगी है। हाउ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रल टेक्निक यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार ये पांचवा प्रश्न था, लास्ट यूनिट का प्रश्न था। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है वो आप देख सकते हैं। बाकी सारे पेपर मैं हमारे चैनल पर अपलोड किया है, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।